दोस्तों, एक 18 साल का लड़का जिसका नाम राजू होता है। राजू एक विधवा महिला के होटल पर काम कर रहा होता है और इस तरीके से वो नौकरी कर रहा होता है और नौकरी में उसको काफ़ी समय हो जाता है। एक विधवा महिला जिसका नाम पूजा होता है, पूजा अपने नौकर से इतनी ज़्यादा घुल मिल जाती है, एक दिन जब उसकी अपने पति की याद आने लगती है और वो संबंध बनाने के लिए सोचने लगती है, लेकिन उसके पास पास कोई नहीं होता है, तो उससे अपने नौकर की याद आती है और फिर अपने नौकर राजू से कहती है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ और मैं तुम्हें इस तरीके से होटल का मालिक बना दूंगी। राजू जो होता है जब ये बात सुनता है तो सुनकर खुश हो जाता है और उस विधवा महिला के साथ इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी चीखें निकल जाती है। उसकी हवस जो है वो दम पे दम बढ़ती जा रही थी। एक दिन ऐसा होता है वो विधवा महिला उसके साथ एक ऐसा कांड कर देती है, इसके बाद राजू जो होता है, राजू की जिंदगी ही खत्म हो जाती है। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, गाजियाबाद का एक परिवार जिसमें पति पत्नी रह रहे होते हैं, जिस पति का नाम राजेश होता है और उसकी पत्नी का नाम पूजा होता है। जो होता है वो अपने ढाबा चला रहा होता है अपनी पत्नी के साथ। उसकी पत्नी उसका ढाबे पे साथ देती है, बहुत सारे काम करती है। उन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही होती है। इस तरीके से राजेश जो होता है वो पूजा से बहुत ज्यादा प्यार करता है। रात का 12 बजे के समय हो जाता है, जब वो ढाबा बंद करके आते हैं तो काफी लेट हो जाते हैं। उसके बाद उसका मूड होता है उससे अपने पति से संबंध बनाने का होता है। अब इस तरीके से जो वो राजेश जो होता है अपनी पत्नी के साथ इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि उसको चरम सुख मिल जाता है और वो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है अपने पति से कि उससे हमेशा उसका साथ देती है, हर काम में उसका साथ देती थी। पूजा और राजेश अपने ढाबे पर काम करके इतना सारा पैसा कमा लेते हैं कि उन्हें एक अच्छा सा घर बनवा लेते हैं। अब तो उनकी जिंदगी इतनी अच्छी कट रही होती है, लेकिन उनकी शादी को लगभग 6-7 साल हो चुके होते, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था। बस इसी बात का उन दोनों को अफसोस होता है और वो खुद ही मेहनत करते हैं, खुद अपने लिए कमाते थे। एक दिन रात के 11 बज जाते हैं, उसकी पत्नी जो होती है वो पहले ही घर पर पहुंच जाती है। राजेश जो होता है अपनी बाइक लेकर घर पर जा रहा होता है, पीछे से एक ट्रक आ जाता है। बेकाबू ट्रक आकर उसकी गाड़ी पर टक्कर मार देता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, राजेश का इतना दर्दनाक तरीके से एक्सीडेंट होता है कि उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। अब जब ये बात उसकी पत्नी पूजा को ये बात का पता होता है तो वो इतनी ज्यादा टूट जाती है, इतनी ज्यादा बिखर जाती है। पूजा को संभलने में अभी टाइम लगता है क्योंकि उसकी अभी हाल ही में उसके पति की मौत होती है, तो इसलिए वो ढाबे पर नहीं जाती है, शोक मनाने लगती है। जैसे जैसे पूजा की हालत जो सुधरने लगती है, धीरे धीरे वो अपने ढाबे को चालू कर देती है। ढाबे जब चालू हो जाता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि इसको ढाबे का काम को और ज्यादा बढ़ाना चाहती है, लेकिन फिर उसके पति के मरने के बाद उसको एक नौकर की जरूरत पड़ने लगती है क्योंकि वो अकेले इतना काम नहीं संभाल पाती है। फिर क्या होता है, वो एक दिन मार्केट में जा रही होती है नौकर की तलाश में, तो वो देखती है कि एक दुकानदार का और एक लड़के का वो दुकानदार से झगड़ा हो रहा था किसी बात को लेकर। उस दुकानदार ने उस नौकर को, उस लड़के को अपनी दुकान की नौकरी से बाहर कर दिया था और वो लड़का किसी बात को लेकर उससे झगड़ रहा था। रास्ते में पूजा की मुलाकात उस लड़के से हो जाती है। उस लड़के का नाम राजू होता है। राजू की पूजा से जब मुलाकात होती है तो पूजा राजू के बारे में सारी जानकारी निकालती है और राजू से पूछती है, तुम यहाँ क्या काम करते थे और कितनी तनख्वाह थी तुम्हारी। और इस तरीके से राजू कहता है कि मैंने यहाँ बहुत मेहनत ईमानदारी से काम करता था, लेकिन यहाँ का मालिक ने किसी और लड़के को कम तनख्वाह पर रख लिया है। जब ये बात पूजा सुनती है तो राजू से कहती है कि तुम्हारी हाइट लगभग अच्छी खासी हाइट है, तुम लंबे चौड़े हो और दिखने भारने में भी अच्छे लगते हो, तुम्हें तो कोई भी काम मिल जाएगा। तो इस तरीके से राजू कहता है कि मुझे अगर कोई काम दे दे तो मैं उसका ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। पूजा ये सोच लेती है कि ये लड़का मेरे लिए सही रहेगा और राजू से कहती है कि क्या तुम मेरे ढाबे पर काम करोगे, मेरे ढाबे पर रहकर अगर तुम काम करोगे तो मैं तुम्हें इससे ज्यादा सैलरी दूंगी। ये तुम्हें 15,000 देता था, मैं तुम्हें 18,000 की तनख्वाह दूंगी और खाना खर्चा और तुम मेरे साथ ही रहोगे। जब ये बात राजू सुनता है तो राजू सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि इतना अच्छा ऑफर अगर मिल रहा है तो उसको स्वीकार करना ही बेहतर है और उसके ऑफर को स्वीकार कर लेता है और उसके साथ पूजा के साथ उसके ढाबे पर चला जाता है। जैसे ही राजू अपनी मेहनत ईमानदारी से काम करने लगता है तो पूजा का काम
अब पहले से दोगुना हो जाता है। इतने ज़्यादा कस्टमर आने लगते हैं कि उसे फुर्सत नहीं मिलती है और उसका कारोबार बहुत तेज़ी से चलने लगता है और वो खूब तरक्की करने लगती है। अब तो पूजा होती है, वो काउंटर पर बैठकर सिर्फ पैसे गिनने का काम करती है, बाकी काम राजू संभालने लगता है। अब उनका कारोबार जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पूजा के मन में ये ख्याल आता है कि मैं क्यों ना हो, राजू हट्टा खट्टा अच्छी हाइट है, इसके साथ ही शारीरिक संबंध बनाऊं, अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करूं। इसके मन में ये ख्याल आने लगता है तो एक दिन वो एक प्लान बनाती है। नहाने सुबह सुबह का समय होता है, जैसे वो नहाने के लिए बाथरूम में जाती है, जानबूझकर अपना टॉवल भूल जाती है और फिर आवाज़ लगाकर राजू से कहती है कि राजू तुम मेरा टॉवल ला दो। जैसे राजू जो होता है उसको टॉवल लेकर बाथरूम की तरफ जाता है तो क्या दिखता है, जब वो दरवाजा खुला दिखता है तो उसका पूजा जो होती है वो नग्न अवस्था में खड़ी होती है। उसका शरीर देखकर, उसका जिस्म देखकर राजू जो पागल हो जाता है। इतना अच्छा जिस्म होता है, बिल्कुल एकदम सफेद, बिल्कुल एकदम गोरा बदन होता है। उसको देखकर राजू जो होता है एकदम पागल सा हो जाता है। उसके मन में उसके साथ संबंध बनाने के बारे में सोचने लगता है। अब इस तरीके से वो होटल पर आ जाते हैं। होटल पर आने के बाद वो अपने काम धाम में लग जाता है, लेकिन राजू का जो ध्यान था सिर्फ पूजा के साथ शारीरिक संबंध बनाने का होने लगता है। के बारे में बार बार सोचने लगता है जो उसने उसको नग्न अवस्था में देखा था। होता है वो डावा बंद करके चले जाते हैं। जाने के बाद पूजा जो होती है, पूजा सोने की तैयारी करने लगती है। फिर क्या होता है, उसके मन में ख्याल आता है, अपने पति का ख्याल आने लगता है। वो मोबाइल में कुछ ना कुछ देखने लगती है और उसके बाद उसे पॉर्न वीडियो मोबाइल में दिखने लगती है। ऐसी ऐसी पॉर्न वीडियो आने लगती है जिसे देखकर वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है पूजा की। वो सोचती है कि मैं किसी के साथ संबंध बनाऊं, तो उसे अपने नौकर का ख्याल आता है और फिर वो अपने नौकर राजू के कमरे में जाती है और जाने के बाद राजू से कहती है कि मुझे आज बहुत मन हो रहा है, तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। और राजू जब ये बात सुनता है तो कहता है कि मेरे मन की बात तुमने कह दी। और वो ये बता देता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा तुम्हारे बारे में ही सोचने लगा था, तुम्हारा जो गोरा बदन देखकर मैं तो पागल सा हो गया था। तो होता है वो पूजा को बेड पर लिटा देता है, उसको नग्न अवस्था में कर देता है, खुद भी नग्न हो जाता है। बारी बारी से उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाता है। इस तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी दर्दनाक चीखें निकलने लगती है। अब तो वो इतना ज़्यादा चरम सुख मिल जाता है कि वो राजू के साथ ही रहने का फैसला कर देती है और वो सोचती है कि वो राजू को ही अपना बना लेगी। और फिर क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अब उसकी हवस जो है, पूजा की हवस बढ़ने लगी थी। अब वो जैसे ही चुपके से मार्केट से एक मेडिकल स्टोर से एक शक्तिवर्धक गोली लेकर आती है। जैसे ही उसका संबंध बनाने का मन करता है, 2 गोली दूध में मिलाकर राजू को दे देती। और जब उसके साथ संबंध बनाती है तो लगभग राजू उसके साथ 5 से 6 बार संबंध बनाता है। संबंध इतने भयानक तरीके से बनाता है कि पूजा की चीखें निकलने लगती है। लेकिन फिर क्या होता है, दोनों दोस्तों धीरे धीरे पूजा की भी हवस बढ़ने लगी थी। और वो एक बार ऐसा होता है दोस्तों, इतनी ज़्यादा हवस बढ़ जाती है उसकी, पूजा जो होती है एक बार मार्केट से 4 गोलियां शक्तिवर्धक ले आती है और उसको बिना बताए उसके दूध में डालकर उसको पिला देती है। लेकिन उसको क्या पता होता है कि इतनी ज़्यादा गोली एक साथ देने के साथ उसकी ज़िंदगी के साथ क्या होगा। पूजा को ये नहीं पता होता है कि इतनी सारी गोलियां उसको एक साथ खिलाने के साथ उसकी ज़िंदगी भी खत्म हो सकती थी। दोस्तों एक दिन ऐसे ही होता है कि वो 4 गोलियां दूध में मिलाकर राजू को देती है और फिर राजू जो होता है एकदम से उल्टियां करने लगता है। लेकिन उल्टियां इतनी होने लगती है कि वो रुकने का नाम नहीं लेती है। जब उसकी राजू की तबीयत खराब होने लगती है तो खराब होने के बाद पूजा जो होती है उसको हॉस्पिटल में ले जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। लेकिन क्या कहते हैं दोस्तों, उसकी इतनी ज़्यादा खून ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि कुछ देर के बाद राजू की जो है वो मौत हो जाती है। मौत होने के बाद डॉक्टर सब हैरान रह जाते हैं और ऐसा क्या खिलाया था जिससे उसकी इतनी बुरी तरीके से मौत हो गई। लेकिन पूजा जो है वो डरने लगती है कि अगर वो सच्चाई बता देगी तो उसके साथ उसको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसका फिर शक हो जाता है और उसकी मौत की जानकारी दोस्तों कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी डॉक्टर को हो जाती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। और फिर वो डॉक्टर जो होते हैं वो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को बुलाने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो आता है बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आता है। उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आ जाता है कि उसका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया था, उसको कोई ऐसी शक्तिवर्धक गोली दी गई थी जिसको वो
सहन नहीं कर पाया, जिससे उसकी मौत हो गई। वो पुलिस जो होती है वो उसकी पूजा को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उससे सच उगलवाती है। फिर पूजा जो वो सच उगल देती है, वो कहती है कि पति के मरने के बाद वो उससे संबंध बनाती थी, संबंध बनाती थी और उसकी हवस बढ़ती जा रही थी। इसलिए उसने शक्तिवर्धक गोली दम पे दम 2 से 4 बढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरीके से उसकी मौत हो गई। फिर क्या होता है दोस्तों, पुलिस जो होती है वो चार्जशीट फाइन करती है। उसके बाद पूजा को जेल हो जाती है और उसके बाद उसका ढाबा जो होता है वो बंद हो जाता है।